ये एक बहुत बड़ी मशहूर साइंटिफिक मिथ है कि जो भी एटम्स हैं वो 99.9% खाली हैं, जो कि गलत है। अगर ऐसा होता तो हम भी एटम से बने हुए हैं। जैसा कि हमारी स्किन तो सॉलिड है, हमारा ब्लड तो लिक्विड है और हमारी सांस जो कि गैस है, ये सब मैटर हैं। और मैटर कुछ छोटे छोटे हिस्सों से बना हुआ है जिन्हें एटम्स कहते हैं। अगर एटम 99.9% खाली है तो फिर किसी भी चीज़ की शक्ल या शेप किस तरह से मुमकिन हो सकती है। अगर कोई चीज़ है ही खाली तो वो किस तरह से किसी की शक्ल में हो सकती है। देखें, हमारे आसपास दो तरह की दुनियाएं हैं। एक जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, इसे मैक्रोस्कोपिक दुनिया कहा जाता है। और जो भी हम शक्लें देखते हैं, जैसा कि सर्कल, ट्रायंगल या रेक्टेंगल या किसी तरह की शक्ल हो, वो इस दुनिया में वजूद रखती है। और दूसरी दुनिया जिसमें शेप का कोई भी वजूद नहीं है, इसे माइक्रोस्कोपिक दुनिया कहते हैं। ये वो दुनिया है जो शक्ल के अंदर बेशक्ल है। और अगर जो भी हम शक्ल्स लें, अगर उनको बारीकी से देखा जाए तो हमें किसी तरह की भी शक्ल नहीं मिलेगी। बहरहाल शुरुआत हमें मैटर को तोड़ तोड़ के करनी पड़ेगी और उसके बीच में खड़ा होकर समझना पड़ेगा कि ये किसे काम करता है। कोई भी मैटर ले लें, अगर आपसे पूछा जाए कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो जवाब होगा एटम से। और फिर पूछा जाए कि एटम्स किस चीज़ से बने हुए हैं, तो जवाब होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के न्यूक्लियस में समाये हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके गिर्द चक्कर काटता है। और हाँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के गिर्द उनकी साइज़ के हवाले से बहुत बड़ा गैप होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, जिस वजह से उन दोनों के दरमियान हर वक्त फोर्स लगता रहता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जो चार्जेस से बनता है। पर रुकिए, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन से होकर प्रोटॉन तक या प्रोटॉन से होकर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता कैसे है? इसे हम कहते हैं फील्ड। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। अगर दो इंसान एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो उन बातों को एक से दूसरे तक पहुंचाने में किसी मीडियम का होना लाजमी है। जैसा कि आवाज़, जिसको एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने में हवा मीडियम का काम करती है और दूसरे इंसान से पहले इंसान तक भी। हालांकि ज़्यादातर एटम खाली है, पर हकीकत में ये खाली जगह भी इनविजिबल चीज़ से भरी हुई है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये फील्ड चार्जेस से पैदा होती है। हम जानते हैं कि मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को खींचती हैं, जैसा कि ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फंसे प्रोटॉन से हर वक्त राब्ते में रहता है। और इस कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीडियम का काम करती है। यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान उनकी साइज़ के हवाले से बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। हालांकि हमें बहुत छोटा लगता हो, पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नज़र से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गैप है। अगर हम न्यूक्लियस को पीनट की साइज़ का माने तो एटम की साइज़ एक बेसबॉल ग्राउंड जितनी होगी और वो जगह सारी की सारी फील्ड से भरी हुई होगी। अगर एटम के अंदर खाली जगह होती तो उसको अलग करके हम दबा सकते थे। हकीकत में एटम के अंदर किसी तरह की खाली जगह है ही नहीं, जिस वजह से उसको दबाना नामुमकिन है। और एटम को श्रिंक करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान वाली डिस्टेंस को तब्दील करना पड़ेगा। और इसको तब्दील करने से एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अगर कैसे भी इस डिस्टेंस को तब्दील किया जाए, उस ऑब्जेक्ट के एटम एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएंगे, जिस वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और यह भी मुमकिन है कि ज़्यादा डेंस होने की वजह से वो ज़मीन के अंदर चला जाए। बहरहाल, अगर एटम के अंदर खाली जगह होती तो उसको श्रिंक किया जा सकता था, पर हम तो जानते हैं वो 99.9% फील्ड से भरा हुआ है। अगर खाली जगह होती तो उसको श्रिंक किया जा सकता था, पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फील्ड है, जिस वजह से उसको दबाया नहीं जा सकता। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एटम 99.9% खाली है, तो आप कह सकते हैं हाँ,
वो मास से तो खाली है, मैटर से तो खाली है, पर 99.9% फील्ड से भरा हुआ है, यानी कि एनर्जी से भरा हुआ है।